हरे कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का नियम है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं, 6 प्रयोग किए जाते हैं। इसी कारण इस व्रत को षटतिला एकादशी कहते हैं। और इस बार साल 2023 में ये व्रत 18 जनवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माघ का महीना भगवान विष्णु के कृष्ण रूप को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन भी खास तौर पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा और जानते हैं पूजा विधि के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं, पछताते हैं कि हाय, ये हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता हो? हे मुनिवर, कृपा कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा। जिस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वही रहस्य अब मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें, रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल, पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल, पान, सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें। इसके बाद उनकी स्तुति करें कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप भवसागर में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण देवता को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र, दान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दें। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गऊ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का इन 3 प्रकार से प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग ही षटतिला कहलाती है। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा।
वे कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण प्रभु, शर्तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है? उसकी क्या कथा है? कृपा कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्रीहरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी, जिस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्गलोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपने उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया, जिससे वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से खाली है, इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे शर्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उससे द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित बताती हूँ। जब उस देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार फिर शर्तिला एकादशी का उपवास किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से भर गया। अतः हे धर्मराज, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शर्तिला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहां शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य या कोई भी उपवास संपन्न नहीं होता। इसलिए सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन ही अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। ये थी एकादशी व्रत की कथा। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। सच्चे मन से की गई पूजा यदि वस्तुओं के और प्रिय भोगों के अभाव में भी की गई हो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी को केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से ही कोई उपवास रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है उसके नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इसलिए जो लोग भी इस उपवास को नियमों के साथ करने में समर्थ ना हो, उन्हें केवल पूजा करनी चाहिए, उपवास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं कर सकते, क्या हम एक समय भोजन नहीं कर सकते। तो देखिए, एकादशी का नियम यही है कि अन्न का पूरी तरह से, नमक का पूरी तरह से त्याग इस दिन किया जाता है। सबसे पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती से लहसुन प्याज का सेवन दशमी तिथि के दिन किया है तो शाम को सूर्यास्त से पहले सिर से स्नान अवश्य करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके रात को मन में धारणा करके सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे।
फिर एकादशी की सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में चंदन का प्रयोग करें। अक्षत का प्रयोग भूलकर भी ना करें। जो दीप आप प्रज्वलित करें उसमें थोड़े से काले तिल आप जरूर मिलाएं। तिलों का प्रयोग चाहे वो सफ़ेद हो या काले हो, आप इस दिन जरूर करें। हवन में काले तिलों का प्रयोग ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, ज़्यादा पवित्र माना जाता है। छोटा सा हवन आप अपने घर में एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हैं। घर पर आए हुए किसी भी याचक को एकादशी के दिन आप फलाहार दे सकते हैं। आप उन्हें फलों का दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके अन्न का दान इस दिन करने से बचना चाहिए। विधि विधान से पूजा करके, मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, और फिर सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है। भगवान को भोग में तुलसी दल का, फलों का या फिर आप पंचामृत का भोग इस दिन लगा सकते हैं। सारा दिन मन में आप भगवान का ध्यान करते हुए उपवास रखें। इस व्रत में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, वो भी शाम के समय। यदि बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो दिन में आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। शहद का त्याग एकादशी के दिन किया जाता है। चावल का पूरी तरह से त्याग इस दिन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु घर में नहीं बननी चाहिए जिस घर में एकादशी के नियमों का पालन किया जाता हो। रात में एक बार फिर से पूजा करें, ध्यान कीर्तन भजन करें, जितनी देर तक हो सके जागरण करें, और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके केवल शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कई बार लोग दोपहर के समय व्रत का पारण करते हैं। जब मुहूर्त बीत जाता है या द्वादशी तिथि समाप्त हो गई हो तब व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जिससे व्रत खंडित ही माना जाएगा। आपने अधूरा व्रत किया है ऐसा कहा जाता है। इसलिए आपको केवल शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त आपको हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, और इससे पहले की वीडियो में भी आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी दी गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अगली वीडियो में व्रत का पारण कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि व्रत के पारण वाले दिन गुरुवार का दिन है। बहुत से लोग गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का भी उपवास रखते हैं और एकादशी का भी उपवास रखते हैं। तो क्या करके, किस प्रकार, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर आजकल आप माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कथाएं भी पसंद आएंगी।